वाहिद कहते हैं जिस लफ्ज से किसी एक चीज जिस लफ्ज से किसी एक चीज का मुराद हो, जिस शब्द से किसी एक वस्तु का बोध हो, वह क्या है? सिंगुलर नंबर एक वचन यानी वाहिद है। तो जैसे लड़का, लड़की, ठीक है, एक वचन है। किताब, और किताब के बाद कुर्सी, ये क्या है? ये सब एक वचन। आप देखो, बहुवचन जमा कहते हैं जिस लफ्ज से एक से ज्यादा चीजों का मुराद। बहुवचन कहते हैं जिस शब्द से एक से ज्यादा वस्तुओं का बोध हो, वह क्या है? बहुवचन है। तो जिस लफ्ज से एक से ज्यादा चीजों का मुराद हो, वह क्या है? जमा है। अब यहाँ जमा क्या है? जैसे में है लड़के, लड़का का जमा प्लूरल क्या होगा? लड़के। लड़की का प्लूरल क्या होगा? लड़कियां होगा। किताब का प्लूरल किताबें। उसके बाद में कुर्सी का जमा क्या होगा? कुर्सियां। और देखो, हम तुमको कुछ लफ्ज देंगे वाहिद, एक वचन देंगे, तुमको बहुवचन में बनाना है। एक वचन जैसे वक्त, ये सब को बहुवचन बनाना है। तो बहुवचन में जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा औकात। वक्त का जमा हो गया औकात। इसका होगा खाब का हो जाएगा खाबों। घर का घरों। और मेज का मेजों। तो समझ गया लोग, एक वचन और बहुवचन, वाहिद और जमा।
सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। वैसा लफ्ज जिससे किसी एक वस्तु व्यक्ति का बोध हो वह क्या है? एक वचन यानी वाहिद है। और वह लफ्ज जिससे एक से ज्यादा वस्तु व्यक्तियों का बोध हो वह क्या है? बहुवचन में जमा। ठीक है।